दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह को तस्लीम किया गया है, वो अब मियाँ बीवी हैं। बात यह है कि बच्ची की उम्र 16 साल से ज्यादा है। देखिए बच्चे कितने छोटे थे, लेकिन उन्होंने काम बड़ा किया और उसको निभाया भी। खुद पकड़े नहीं गए, इन्होंने वक्त डाल दिया था पूरे पाकिस्तान में कि ज़हीर जब कॉल करता था वकील को, उसके बाद वो सिम तोड़ देता था। देखिए वकील का जो साला था उसने दुआ ज़हरा को और ज़हीर को पनाह दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक महीने से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है दुआ ज़हरा और ज़हीर के लव मैरिज केस के हवाले से। नाज़रीन, कभी उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कभी ट्राई कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कभी लाहौर में पेश होने का कहा जा रहा है, और हर आए दिन नए से नए ट्रेंडिंग में ये लोग चल रहे हैं। काम सिर्फ ये लोगों तक जा रहा है कि न्यू जनरेशन जो हमारी है वो क्या सोच रही होगी, माँ बाप अपनी बेटियों पे कैसे यकीन करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुलेमान अमान मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस मामले को कैसे देखते हैं। इन्होंने सारी रिपोर्टिंग भी की है जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, और जो उनके ट्रायल चल रहा है, जो सारे मामला है, वो सारा कुछ उनको पता है। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमान, क्या कहेंगे इस बारे में? ये दुआ ज़हरा वाला केस जो है, कभी दुआ ज़हरा के वालिद कहते हैं ये 14 साल की है, दुआ ज़हरा खुद कहती है कि मैं 17 साल की हूँ, और जब उसका निकाह हो गया कोर्ट ने ओके कर दिया। क्या कोर्ट ने इन लोगों को ग्रीन शीट दिखा दी है कि तुम लोग मियाँ बीवी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो? हाँ जी बिल्कुल बिलाल, ये एक माह से एक बड़ा हाइप कर गया है, हाइप क्रिएट कर गया ये वाकया। मसला ये था, सबसे पहले बात करते हैं हम यंग जनरेशन जो कि अभी न्यू जनरेशन है हमारी, क्या इनके पास मोबाइल होना चाहिए या नहीं। देखें इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, क्या इसमें कहाँ पे गलती है, किसकी गलती है, ये भी चीज़ों को देखना चाहिए। क्या माँ बाप की गलती है कि उनको मोबाइल ट्रस्ट करके उनको मोबाइल दे दिया जाता है? बच्चे ये कहते हैं कि हम लोग गेम खेल रहे हैं। देखें गेम क्या थी, पबजी गेम, जहां से ये लव स्टोरी शुरू हुई। और पबजी के तो बड़े कारनामे आपको भी पता है, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, कितने कत्ल भी हो चुके हैं इस पबजी से। लेकिन ये इस पबजी ने यानी इस दफा जो पबजी ने एक लव स्टोरी क्रिएट की है, और ये वो लव स्टोरी है कि ये वर्ल्ड स्टोरी बन गई। ये वर्ल्ड स्टोरी थी, सारी दुनिया की नजर थी इस केस के ऊपर। दुआ ज़हरा केस को इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया है। देखें मैंने जब इनको आंखों से देखा, जब मैंने इनको देखा, देखने में तस्वीरें में थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे बच्ची बड़ी है और लड़का भी बड़ा वजनी, बड़ी जरा अच्छी उम्र का लग रहा था। देखिए ये बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। मैंने जब इनको देखा है, बड़े करीब से देखा है, मैं अदालत में मौजूद था, कमरे अदालत में जब ये लास्ट टाइम आए हैं, तो मुझे तो समझ नहीं, मैं देख के हैरान हो गया कि ये लोग हैं। देखें इससे पहले हमने देखा प्रोटोकॉल के साथ था, तो लेकिन जब मैंने करीब से देखा ये गुज़श्ता 2 रोज पहले, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये बच्चे और इनका फैसले देखें, इनके फैसले कैसे हैं। देखें बिलाल, अभी तक जो कुछ बातें नहीं थी मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। एक माह के दौरान जैसे ही ये पहले जब गिरफ्तार हुए, पंजाब में इन्होंने निकाह किया और इनको जुडिशियल ये मजिस्ट्रेट के सामने मॉडल टाउन कचहरी में पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने, देखें मजिस्ट्रेट ने पंजाब के मुताबिक जब इन्होंने देखा कि इसकी उम्र जो है 16 से ऊपर है, देखें लड़की ने बयान दिया, यहां पर मजिस्ट्रेट तक लड़की का जो बयान था और निकाहनामा था उस हद तक इनको ग्रीन चिट मिल गई। ताहम जब उसके वालिद ने सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट जब उसने दरवाजा खटखटाया, उसने चैलेंज किया कि मेरी बच्ची तो अभी 14 साल की है, तो उस वक्त दोबारा जो है सिंध हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया और उसको अपना आईजी सिंध को उससे रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा जी इनको पेश करें। उसी दौरान क्या होता है कि यहां पर लाहौर हाई कोर्ट में ज़हीर के माँ बाप रिट कर देते हैं। देखिए पुलिस ने इनको तंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची कहां पे है। नहीं, जबकि सिंध में ट्रायल चल रहा था तो लाहौर पुलिस इनको तंग कर रही थी, इनकी फैमिली को। बिल्कुल कर रही थी। देखें जब सिंध पुलिस की जानिब से, जब हाई कोर्ट सिंध की जानिब से पुलिस पे प्रेशर था, तो पुलिस जो थी वो ऑटोमेटिकली ज़हीर की जो फैमिली थी उनको प्रेशराइज कर रही थी कि आपका बच्चा कहाँ है, आप उनके साथ राब्ते में होंगी। और दूसरा उनकी वालदा और उनके जो कि दुआ ज़हरा का जेठ है और ज़हीर का बड़ा भाई है, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि ये हमें पंजाब पुलिस वाले जो है गैर कानूनी तौर पर हरासा कर रहे हैं। लिहाजा अदालत ने केस पर समाअत की, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने, और अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मुझे दुआ ज़हरा और वो जो ज़हीर है वो अदालत में चाहिए। ठीक है, उसी दौरान अब बात ये हुई, उसमें थोड़ा सा टाइम 10-15 दिन का वक्त गुजर गया। हुआ ये कि दुआ ज़हरा को सपोर्ट की गई, यानी इस कपल को सपोर्ट भी की गई। सपोर्ट इस तरह हुई कि जिस वकील के पास ये लोग गए, उस वकील ने जो पेशावर का वकील था उसने इनको जगह दी, इनको पनाह दी, इसको पनाह दी इनको। और चूंकि एक लाहौर वाला जो वकील था
जब पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंची, और मैं आपको ये भी बता दूं बड़े अच्छे वकील हैं, वो नामवर वकील हैं, उनके घर में रात को एसपी और कितनी गाड़ियां गई, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए हमें दुआ, आपका जूनियर, यानी कि वो उनका जूनियर था जिसको इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, पुलिस तरले कर रही थी कि आप हमें सिर्फ दुआ ज़ारा का जिक्र बता दें कि दुआ ज़ारा कहां पे है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जूनियर से बात करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि वो कहां पे है, मैं आपको स्टेटस देता हूं। लेकिन उन्होंने सख्ती से मना भी कर दिया, मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने रेड की मेरे जूनियर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये डायरेक्टली उन्होंने कह दिया था वकील ने। ठीक है, हुआ ये था कि जो पेशावर वाले वकील थे, ये पंजाब पुलिस वाले जाके उनकी सारी फैमिली उठा लाए थे और वकील को भी उठा के लेके आ गए थे। सलमान, दुआ ज़ाहरा को कहां से बरामद किया गया और जहीर को, दुआ ज़ाहरा को कहां से पकड़ा गया, और क्या पंजाब पुलिस ने इनको ढूंढा या सिंध पुलिस ने ढूंढा? देखें, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनको पंजाब पुलिस ने जो है बरामद किया है। मैं बता रहा था कि इन्होंने वकील को भी उठा लिया, वकील की सारी फैमिली को उठा लिया। फिर वकील ने बताया, पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वकील का जो साला था उसने दुआ ज़ाहरा को और जहीर को पनाह दी थी, और इनको इस तरीके से गाइड किया जा रहा था कि जहीर जब कॉल करता था वकील को, उसके बाद वो सिम तोड़ देता था। देखे बच्चे कितने छोटे थे, लेकिन उन्होंने काम बड़ा किया और उसको निभाया भी, खुद पकड़े नहीं गए, इन्होंने वक्त डाल दिया था पूरे पाकिस्तान में। सिंध पुलिस को वक्त पड़ गया था, यहां पंजाब पुलिस को वक्त पड़ गया था, दिन रात इनकी नींदें उड़ गई थी। अदालत ने कहा था अगर बच्ची बरामद ना हुई तो आईजी जाएगा, यानी कि आईजी की नौकरी खतरे में थी। ये एसपी आके वकील को कह रहा है कि हमारे आईजी को बचा लें। तो ये मैं बता रहा हूं, समझदारी देखें, कोई उनको गाइड इस तरह कर रहा था कि आपने सिम बंद कर देनी है, लोकेशन ये वो, और उसी तरह वो आजाद कश्मीर से उनकी लोकेशन लास्ट आई, वो भी किसने पकड़वाया? वो उस बंदे ने पकड़वाया जो वकील पेशावर का गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि मेरे साले ने इस जगह पे पनाह दी हुई है, तो वहां से बरामद किया पंजाब पुलिस ने। सिंध पुलिस ने उनसे मदद मांगी पंजाब पुलिस से, तो फिर जाके इनको पेश किया गया। जब पेश किया गया तो बात आ जाती है 17 साल के बयान की, जो कि दुआ ज़ाहरा दे रही है, और 14 साल बयान वो जो उसके वालिद साहब दे रहे हैं। बात यह है कि बच्ची की उम्र 16 साल से ज्यादा है, समझ लें कि 16 साल 7 माह 8 माह के करीब है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ये मैं आपको बता दूं। सिंध हाईकोर्ट ने ये देखा, निकाह जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है। पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची का जो निकाह है वो हो सकता है। सिंध के कानून के मुताबिक अगर वो 18 साल की होती तो शायद वहां पर इस केस का रिजल्ट कुछ और था। आज दुआ ज़ाहरा और जहीर अगर अपने घर में जिंदगी गुजार रहे हैं आसानी से, या उनको थोड़ा सा इत्मीनान है, तो सिर्फ उनकी कोई नेकी काम आ गई कि उन्होंने जो निकाह है वो पंजाब में किया। अगर ये लोग सिंध में करते तो इस टाइम जहीर साहब ने होना था इस टाइम जेल में, और जो दुआ ज़ाहरा है उसने दारुल उमान में होना था। इनकी जिंदगी का अब आगे वाला मामला कैसे? क्या ये अपनी जिंदगी मियां बीवी के तौर पे अब अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं या इन्हीं झंझटों में फंसे रहेंगे? नहीं, अब इस तरह का कोई मामला नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट ने भी इनको, लाहौर हाईकोर्ट ने भी कह दिया। लाहौर हाईकोर्ट में जब ये पेश हुए तो दरख्वास्त थी कि गैर कानूनी तरीके से हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी गैर कानूनी तरीके से हरासा नहीं किया जाएगा, केस दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। अदालत ने कहा लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, ठीक है, ये उनकी गुड लक भी है बीच में। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा, आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूं, हम बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं, क्या हमारे बच्चों के ऊपर, इन छोटे छोटे बच्चों की शादी करने के बाद क्या असरात मुरतब होंगे? अच्छा, बहुत बुरे असरात पड़ेंगे, मैं सीधी बात बता रहा हूं। अच्छा, ना सिर्फ हमारे बल्कि इस पाकिस्तान के मुआशरे पे ये बहुत बुरा मैसेज गया इनके ऊपर, इनकी जानिब से। कहां गलती यहाँ माँ बाप की है? अच्छा, माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप अगर बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, और अगर वही बच्चा ये कह रहा है कि मैं मामा या पापा मैं गेम खेल रही हूं, अब गेमें कैसी आ गई हैं? पबजी की गेम थी है, यहां से कराची की लड़की थी, यहां का लड़का था पंजाब का, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई, और इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, यकीन करें नाज़रीन अगर करीब से देखें इन दोनों को तो आप हैरान हो जाए, आप दंग रह जाए यार इनमें जिगरा कितना, इतनी उनकी उम्रें नहीं, इतनी उनकी सेहत नहीं, पर उन्होंने जिगरा क्या कर दिखाया। बच्चा यहां से जाता है, लड़की वहां से पूरी प्री प्लान जो है, बिल्कुल प्लान के तहत बाहर निकलती है। यहां पर जहीर के वालिदैन इसको फोर्स कर सकते थे लड़की को छोड़ने के हवाले से, लेकिन जहीर के माँ बाप ने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट की। केस मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, उनको नहीं चाहिए था, ये मामला बाद में सेटल भी किए जा सकते थे, लेकिन चूंकि प्रेशर था, उस प्रेशर को इन्होंने भी दिखाना था कि भाई मुझे भी इस बात का दुख है और प्रेशर है,
इसलिए वो कोशिश करे, और उनकी बेटी है, देखिए उनको कोशिश करनी चाहिए, उनकी इज्जत। उनके वालिद को क्या उनके कानूनी माहिरीन और वकला ने नहीं बताया कि वो निकाह में है उसके? देखिए कानूनी माहिरीन अगर पहले दिन ही अच्छी बात करते तो बहुत से मुकदमा तो अदालतों में आए ही ना। जब बच्ची ने बयान दे दिया था, पता सबको चल गया था। सिंध वाले एफर्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ, सिंध वालों को नहीं पता था कि ये चीज को मायने रखा जाएगा, इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि निकाह पंजाब में हुआ है। सिंध वाले जो वकला थे उनको मतलब यही था कि बच्ची चूंकि 18 साल की नहीं है, इस वजह से वो एफर्ट करते रहे। पंजाब में चूंकि निकाह हुआ है और पंजाब के रूल्स के मुताबिक इस तरह था, बच्ची ने बयान दिया, बच्ची तो उस दिन उस पर मुकदमा खारिज कर दिया गया था, तमाम तब इल्जामात खत्म कर दिए गए थे जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने जवाब दे दिया था। क्या अब वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से मियाँ बीवी बन के गुजार सकते हैं? जी बिल्कुल, अब उनको किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। अब यही कहा जाएगा कि लोगों को इनसे सबक सीखना चाहिए, बच्चियों को सबक सीखना चाहिए। वालिदैन जिन्होंने इस केस को देखा है उनके लिए बहुत बड़ा ये सबक है, ताकि वो इसको देखते हुए अपने बच्चों पे नजर रखें, उनके मोबाइल्स को चेक करें। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं बच्चों को इस उम्र में खेलने की इजाजत देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सुलेमान अवान जिन्होंने कोर्ट में एक टाइम जाया किया, इस सारे मैटर को बहुत करीब से देखा, उनका ये कहना है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह को तस्लीम किया गया है, वो अब मियाँ बीवी हैं। इन लोगों के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पे दुआ ज़हरा के वालिद आके कोई कयास आराइयाँ करते हैं तो वो बिल्कुल फजूल हैं। अब उसका निकाह हो गया और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम उसको देख के आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं आपकी राय के मुताबिक करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।